आज हम संस्कृत व्याकरण पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। विश्व का प्रथम साहित्य अगर कहीं देखी तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद संस्कृत में है, वेद 4 है। तो वेद जो लिखा हुआ है संस्कृत में लिखा हुआ है, और जो भी लिखा जाता है वो तो बिना व्याकरण के होता नहीं। हम जो बोलते हैं वो भाषा होती है। सबसे प्राचीनतम भाषा जो ज्ञात स्रोत से प्राप्त है हमें, वो संस्कृत है। जो बोली जाती है उसको भाषा कहते हैं। जो हमारी संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे दोष रहित भाषा है और वैज्ञानिक भाषा है। हम भाषा को सही ढंग से जानें, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हम उसके व्याकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वेद जो हैं 4, उसके बाद हमें वेदांग पढ़ना होता है। वेदों के सम्यक ज्ञान के लिए हमको वेदांग पढ़ना होता है। वेदांग में कहा गया है, वेदांग 6 हैं, तो उसमें सबसे पहला है व्याकरण। व्याकरण के बारे में कहा गया है मुखम व्याकरणम उच्यते। जैसे पूरा शरीर है हमारा, हमारे शरीर में ये सबसे पहले जो लोगों को दिखता है हमारा चेहरा दिखता है ना। हम कैसे हैं, क्या हैं, बाकी लोग नहीं देखते हैं, लेकिन चेहरा सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से ये जो शरीर रूपी जो हमारा शरीर है उसमें मुख सबसे प्रमुख है। व्याकरण वेद में, वेदांग में सबसे ज़्यादा प्रमुख व्याकरण है। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मणेन निष्कारणो वेदाध्येयो षडंगेषु प्रधानम व्याकरणम। फिर से सुनिए, ब्राह्मणेन निष्कारणो वेद अध्येयो षडंगेषु प्रधानम व्याकरणम। ब्राह्मण को या जो संस्कृत की चिंता करते हैं उनको बिना कारण ही वेद का ज्ञान, वेदांग का ज्ञान करना चाहिए। वेदांग में जो सबसे प्रमुख है व्याकरण, उसका अध्ययन करना चाहिए। हर ब्राह्मण का ये दायित्व है वो बिना निष्प्रयोजन, बिना किसी कारण के व्याकरण का अध्ययन करे, उसका ज्ञान प्राप्त करे, उसकी गहराइयों को जाने, उसकी बारीकियों को जाने। इसके बारे में एक और श्लोक बहुत फेमस है। क्या? यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन भवूत सकल सकल सत्कृत कृतम्। कहते हैं कि हे पुत्र, यदि ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहता है तो भी व्याकरण पढ़ो। कारण कि अगर व्याकरण पढ़ोगे तो स्वजन को स्वजन नहीं बोलोगे, और अगर व्याकरण नहीं पढ़ेगा तो स्वजन, स्वजन माने होता है अपना लोग, और स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। तो अगर व्याकरण नहीं पढ़ोगे, अपने लोग को तुम उच्चारण करोगे स्वजन, इसका अर्थ हो जाएगा कुत्ता। तो अपने लोग को अपनी अज्ञानता के कारण कुत्ता नहीं बोल दो, इसलिए व्याकरण पढ़ो। सकल को शकल ना बोल दो, इसके लिए व्याकरण पढ़ो। तो हे पुत्र, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, उससे व्याकरण की बारीकियों की समझ आती है ना। अब हम आते हैं उससे आगे कि व्याकरण सबसे पहले शुरू किसने? ब्रह्मा बृहस्पतयो प्रोवाच बृहस्पति इंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाजाय ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। ये लिखा हुआ है महाभाष्य में, पतंजलि ने लिखा। आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा, क्या लिखा? कि ब्रह्मा बृहस्पतयो प्रोवाच बृहस्पतिर इंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाजा ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः।
यानी भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति जी को दिया, बृहस्पति भगवान को दिया। बृहस्पति भगवान ने व्याकरण का ज्ञान इंद्र को दिया, इंद्र ने व्याकरण का ज्ञान भारद्वाज मुनि को दिया, और भारद्वाज मुनि ने व्याकरण का ज्ञान ऋषियों को दिया, और ऋषियों से यह व्याकरण ब्राह्मणों में आया। और आज ब्राह्मणों से सभी जगह ये व्याकरण फैल गया है ना। तो सबसे पहले व्याकरण की बात करें तो व्याकरण तो बहुत सारे व्याकरण लिखे गए थे, है ना, बहुत सारे व्याकरणाचार्य हुए, लेकिन जो सबसे प्रमाणित, जिस पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया, जो दुनिया का सबसे विशुद्ध व्याकरण है, सबसे सटीक, सबसे सारगर्भित, सबसे परिशुद्ध, वो है पाणिनि व्याकरण, है ना। ये पाणिनि का लिखा गया है ना। और ये जो पाणिनि जो थे, लाहौर के रहने वाले, जो आज पाकिस्तान है ना, लाहौर के एक सालातुर जगह है, वहाँ रहते थे। उनकी माता का नाम पनीन और पिता का नाम दाक्षी था, और गुरुजी का नाम था उपवर्ष। गुरुजी का नाम क्या था? उपवर्ष। माता पिता का नाम क्या था? पनीन दाक्षी। पनीन से ही पाणिनि बने, है ना। और उनका जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसको लिंगानुशासन भी कहते हैं, लिंगानुशासन को ही अष्टाध्यायी कहते हैं, है ना। पाणिनि ने 10 व्याकरणों का उल्लेख किया, ये छुपाए नहीं। उन्होंने उस समय के जो 10 प्रमुख व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण में तो व्याकरण ग्रंथ, ग्रामर। अब व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण को लिखने वाला, व्याकरण को जानने वाला। तो उन्होंने 10 व्याकरणों का उल्लेख किया है ना। हाँ, कि उस समय 10 व्याकरण, उन्हें होंगे तो बहुत ज़्यादा और भी होंगे, लेकिन उन्होंने 10 का उल्लेख किया कि ये लोग हैं। उनको सादर उल्लेखित किया। और उनके बारे में थोड़ा सा ये जाने कि वे नालंदा विश्वविद्यालय, जो यहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय, आप देखे हैं ना बिहार शरीफ के पास, वही जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में वे आचार्य थे, वहाँ के गुरु थे, है ना। उन्होंने ही क्या लिखा? अष्टाध्यायी। जो हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, उसका मूल ही है अष्टाध्यायी, लिंगानुशासन। उनके बाद हुए कात्यायन। कात्यायन को ही वररुचि कहते हैं। कात्यायन को क्या बोलते हैं? वररुचि। ये वार्तिककार है। मैं उन्होंने देखा जहाँ जहाँ पाणिनि के सूत्र में जहाँ कमी थी, या उसके बाद जहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता थी, वहाँ उन्होंने वार्तिक लिखा। वार्तिक लिखा, इसलिए वार्तिककार कहलाए। इन्होंने महाकाव्य भी लिखा है एक जी, जिसका नाम है स्वर्गारोहण। क्या नाम है? स्वर्गारोहण। कात्यायन यानी वररुचि के बाद पतंजलि हुए, योगाचार्य हैं, जो योग के बारे में बताएं। तो पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य। और वो कितने आहनिक में? 84 आहनिक में, है ना। ये बहुत ही प्रमाणिक किताब हैं। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है। और एक श्लोक है, अथोत्तर मुनिनाम प्रमाणम, माने जैसे जैसे बात कभी होते गए वे ज़्यादा प्रमाणित होती गई। यानी जब से पहले पाणिनि ने जो लिखा वो हुआ, उसके बाद उस पर जो भी कमी थी या और भी कुछ बातें थी, कुछ व्याख्याएं थी, उनको लिखा किसने? वार्तिककार कात्यायन ने। और उसमें भी जहाँ कमी थी, उस व्याख्या की आवश्यकता महसूस हुई, उसको लिखा किसने? पतंजलि ने।
इसीलिए कहा गया है यथोत्तर मुनिनाम प्रमाणम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मुनि के बारे में जानते हैं, वैसे वैसे वो प्रमाणित होते हैं, अधिक प्रमाणित होते हैं, यानी बाद में होने वाले मुनि अधिक प्रमाणित हैं। अभी उसके बाद हम आते हैं भट्टोजी दीक्षित। इस उनके बारे में बहुत जानते हैं हम लोग ना, बहुत सुने हैं, नाम सुने हैं। भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने एक किताब लिखा, क्या? सिद्धांत कौमुदी। बहुत फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ। भट्टोजी दीक्षित ने एक किताब लिखा जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी, और वो लोगों को समझ में आए सही से, इस पे उन्होंने टीका लिखी, यानी व्याख्या लिखी, टिप्पणी लिखी, उसको कहते हैं प्रौढ़ मनोरमा। क्या लिखी? प्रौढ़ मनोरमा। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी को लिखा और उस पर ही उन्होंने स्वयं टीका लिखा, व्याख्या लिखा, उसका नाम है प्रौढ़ मनोरमा। ठीक है। इन्होंने, किसने? यानी भट्टोजी दीक्षित ने, जो त्रिमुनि होते हैं, यानी पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, कात्यायन को ही वररुचि कहते हैं, पतंजलि, इनके सब ग्रंथों को, यानी पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन के अवार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य का गहन अध्ययन किया। तीनों का, किसका किसका? अष्टाध्यायी का, वार्तिक का, महाभाष्य का गहन अध्ययन किया, और उसके बाद उसको मथा, यानी उसका चिंतन किया, उस पर दिमाग लगाए, सोचे विचारे, और सबका सार रूप में एक किताब लिखा। उस किताब का ही नाम है सिद्धांत कौमुदी। क्या है? सिद्धांत कौमुदी। कह रहा है, इसके बारे में एक श्लोक है, कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रम। फिर से सुनिए, कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रम। यदि आपको कौमुदी यानी सिद्धांत कौमुदी आपको याद है, इसके बारे में जानकारी है, तो महाभाष्य में, अष्टाध्यायी में, वार्तिक में दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी बातें सही ढंग से बताई गई हैं। ठीक है। अब भट्टोजी दीक्षित है ना, उनके एक बहुत ही फेमस शिष्य हुए, बहुत प्रसिद्ध हुआ, उनको बहुत नाम है, लोग बहुत जानता है। अब आजकल जो बीए में, एमए में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, वही वरदाचार्य जी का ये है, वरदराज आचार्य, वरदराजाचार्य है ना। ये थे किनके शिष्य? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य। उन्होंने 2 किताब लिखा, बहुत फेमस हुआ, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी ने पाणिनि व्याकरण को प्रसिद्धि दी, यानी ये आजकल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जाती है, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी, इसमें हर वो बात है जो अष्टाध्यायी में है ना। तो इससे इनका नाम, पाणिनि जी का नाम और फेमस हुआ। ठीक है। हाँ। अब आइए यार, इससे आगे की जरा सा बात करते हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, उसी के आधार पर थोड़ा बात करते हैं व्याकरण पर। व्याकरण कहते हैं किसको हम? तो एक सूत्र है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाहरणेनीति व्याकरणम। फिर से देखिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाहरणेनीति व्याकरणम, जिससे शब्द की व्युत्पत्ति हो, जिससे नए शब्दों का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन उठ सकता है, हमें किन शब्दों का ज्ञान हो, किस शब्दों के बारे में हमें जानना चाहिए? तो साधु शब्दों को। साधु का अर्थ यहाँ सज्जन नहीं, साधु का अर्थ दाढ़ी वाला व्यक्ति नहीं, साधु का अर्थ सीधा नहीं, बल्कि साधु का अर्थ होगा सही शब्द, है ना, शुद्ध शब्द, परिष्कृत शब्द,
परिमार्जित शब्द, जिससे शुद्ध शब्दों के बारे में जानकारी हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। महाभाष्य में कहा गया है क्या? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, जिसमें लक्ष्य भी हो और लक्षण भी हो, उसे व्याकरण कहते हैं। लक्ष्य किसको कहते हैं? उदाहरण को। और लक्षण किसको कहते हैं? सूत्र को। यानी जिसमें सूत्र भी हो और उदाहरण भी हो, उसी को व्याकरण कहते हैं। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं। एक सूत्र है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वदेवी सोमुखम अस्तोभिमन्यवद्यं च षड्विधम सूत्र लक्षणम। यानी कह रहे व्याकरण में क्या गुण होने चाहिए, व्याकरण का क्या लक्षण होना चाहिए, व्याकरण में क्या बात होनी चाहिए। तो कह रहा है कि व्याकरण जो हो अल्प अक्षर वाला हो, यानी कम से कम अक्षर में हो और ज़्यादा से ज़्यादा बात कर दें। जैसे हम बोले हल, सिर्फ हल बोले तो जितना भी व्यंजन है सबका बोध करा दिया एक हल में। अगर हम बोलते हैं अच, अच हम बोले तो अच बोलने से ही पूरे स्वर का बोध हो जाता है। अगर हम बोले सुप तो सातों विभक्ति का सत्याएकैस है ना का बोध हो जाता है। अगर हम बोले तिंग तो तीता अंतिश तथा आमियावा आमा, या तिप्तस जी मिप बस मस, तिप्तस जी शिप्तस्थ मिप बस मस का बोध हो जाता है एक तिंग बोलने से, है ना। यानी सूत्र क्या होगा? अल्प अक्षर वाला, यानी कम से कम अक्षर वाला होगा, वह असंदिग्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा किसी तरह का। सारवत, और उसमें सार होगा, यानी मूल होगा, निचोड़ होगा हर चीज का। और वो कैसा होना चाहिए? लोगों द्वारा स्वीकृत, लोग उसको स्वीकारे, माने। हमने जो नियम बताया, यानी ऋषियों ने जो नियम बताया व्याकरण में, उसको कैसा करके बताया जाए कि लोग उसको स्वीकार करें, हाँ यही सही है। जैसे हम अगर बोले आज और ई, तो हमको मानना ही होगा कि ये सही है, किसी तरह का संशय नहीं है। आ और ऊ मतलब वो होगा, इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। व्याकरण दोष रहित भी होना चाहिए, इसमें किसी तरह का त्रुटि नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, और वो अनिंदनीय होनी चाहिए, यानी वैसा हो जिसकी सब प्रशंसा करे, निंदा नहीं करे, है ना। ये है लक्षण। ठीक है, हाँ। और उसके बाद है कि संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर नियम एवं चा अतिदेशु अधिकारश्चा षड्विधम सूत्र लक्षणम। सूत्र के लक्षण जो हैं 6 तरह के हैं। क्या? फिर से देखिए, संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर नियम एवं चा अतिदेशु अधिकारश्चा षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा जान लें कि संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा में संज्ञा व संज्ञा की संज्ञा की जानकारी होती है। परिभाषा जो अनियमी नियम कारणी परिभाषा, जो अनियम है यानी जो नियम में नहीं है उसको नियम में बांधना ही परिभाषा कहता है। विधि कार्य का विधान करने वाला, इस तरह से हो कोई कार्य उसको विधि कहते हैं। अतिदेश जो वैसा ना हो उसको वैसा बताया जाए उसको अतिदेश कहेंगे। अधिकार आगे के सूत्र में पूर्व सूत्र के पद को लाना। कई बार हमें रूप सिद्धि करते हैं या कोई व्याकरण के बात को करते हैं तो पहले जो सूत्र आ गया है वही सूत्र को बार बार नहीं लिखा जाता है, उसके जगह पर हम लिख देते हैं अधिकार। अधिकार का मतलब इसके पहले वाला सूत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने व्याकरण के बारे में थोड़ी बहुत बात की। ठीक है, धन्यवाद।